हेलो। हाँ हेलो। अनिल जी। हाँ जी भूपेंद्र जी, बताइए बस कैसे हैं। बढ़िया है, स्वागत है। क्या हाल है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। आ, बढ़िया है, बहुत दिनों बाद याद हाँ, किया आपने। बिंदा जी इस फोरम पे आपका स्वागत है। और बिंदा जी इस फोरम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसमें आप जो मेंस आप जो देना है आपको बिहार का, उसमें आपको सफलता मिले 69 वाले में। लेकिन उससे पहले मैं आ, कुछ जर्नी आपसे जो शेयर करवाना चाहता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से, हम्म। ताकि जो अपकमिंग जो एग्जाम्स होने वाले हैं रेलवे के और हम्म। वेरियस यूपी पीसीएस आरओ एआरओ, जैसा कि आपने ऑलरेडी पहले से भी दो का मेंस दे रखा है, 21 वाला और 19 वाला भी। तो एक बहुत हम्म। अच्छा मोटिवेशन होगा जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो ब्रीफ में आप अपना एक परिचय दे देते हो, शायद जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन और एक प्रेरणा के स्रोत की तरह से आप उनको कुछ गाइड करें। तो स्वागत है एक बार फिर से बिंदा जी इस फोरम पे। तो प्लीज़ आप अपने बारे में। धन्यवाद भूपेंद्र जी, धन्यवाद। और मैं बता दूं, मैं बिंदा जीएस फोरम में बहुत पहले से ज्वाइन कर रखा हूं और इससे मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिला है और आपसे बातचीत करके काफ़ी गाइडेंस भी मैंने प्राप्त किया है इस चैनल के माध्यम से। और साथ ही जितने लोग दोस्त लोग मित्र लोग सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत आभार। मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। मैं इस समय सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे इलाहाबाद जोन में, इलाहाबाद में हमारी पोस्टिंग है इस समय, प्रयागराज में। और मैं आगे भी अपनी तैयारी जारी रखा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ और अब तो देखिए अनिल जी क्या सफलता बहुत मिलती है। अच्छा लगा। तो अनिल जी आप थोड़ा एक ब्रीफ में ये जर्नी शेयर करते कि क्यों आप रेलवे की तरफ, क्योंकि आप जैसा कि पूर्व में जो बात आपसे हुई है, तो आप इसके पहले प्राइवेट सेक्टर में थे और क्या चैलेंजेस फेस किए और क्या ऐसा सिचुएशन हुआ कि आपको रेलवे में मूव करना पड़ा, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में रहते हुए भी बहुत सारे मेंस लिखा और उसके बाद आपने रेलवे की एग्जाम दिया और जो फाइनली उसे अंतिम रूप से चयनित हुए 2020 में। तो एक छोटा सा एक ब्रीफ में उदाहरण दे सकते हैं आप, और अपने बारे में भी शायद जानकारी शेयर कर सकते हैं बच्चों को। हाँ भूपेंद्र जी, एक्चुअली जर्नी तो मेरी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। तो मैं तो 3-4 साल प्राइवेट जॉब भी किया, उसके बाद तैयारी के बारे में सोचा भी, तो अब सामने यही एग्ज़ाम दिखा मुझे। और साथ में मैं मेनली पीएससी लेवल के जो एग्ज़ाम है, पीसीएस लेवल के, उसकी तैयारी स्टार्ट किया। और सामने मुझे एक अपने टेक्निकल डिग्री की वजह से एक एग्ज़ाम दिखाई दिया असिस्टेंट लोको पायलट का। तो मैं उसमें बैठा, एग्ज़ाम दिया और सौभाग्यशाली रहा कि मैं उसमें जो है कि सिलेक्ट हो गया। बाकी पीसीएस की भी कई परीक्षाओं में बैठा हूँ, मेंस भी लिखा हूँ हालांकि, लेकिन अभी तक तो उस स्तर की सफलता प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि मुझे आगे सफलता प्राप्त होगी। हाँ, सबसे पहले मैं आपसे और जो पहला सक्सेस का एक पड़ाव जिसे आपने रेलवे के रूप में उसे अर्जित किया, तो क्या उसके बारे में आप थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी शेयर कर सकते हैं, ताकि कम समय मतलब कि जो अपकमिंग 8 से 10 महीने में कैसे लोग फाइनली सिलेक्ट होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस का जो प्रोसीजर होता है। क्योंकि बहुत सारे मिथ्स भी हैं यूट्यूब पे कि लोग कहते हैं कि 1 से 2 महीना 3 महीना में लोग कंफर्म सिलेक्शन दिला देते हैं। क्या ये मिथ है या रियलिटी में एज ए सिलेक्टेड कैंडिडेट, क्या आपकी राय इस पे? नहीं भूपेंद्र जी, देखिए 1-2 महीने में कोई घोल के कुछ पिला नहीं सकता है। वो ऐसा दावा कर रहा है तो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। हाँ, ये है कि अगर जो पहले से फुल्ली प्रिपेयर्ड है,
तैयारी में लगा कंटिन्यूस लगा हुआ है, तो लास्ट के 2-3 महीने अगर और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करेगा तो हो सकता है। लेकिन उसके लिए उसको पहले से इसके बारे में लगना पड़ेगा, लग के तैयारी कर रहा होगा या किसी न किसी माध्यम से वो इसके नॉलेज रखता होगा और थोड़ी बहुत आइडिया होगा, जानकारी होगी, तैयारी होगी, तभी वो कर पाएगा 3 महीने 4 महीने। नहीं तो आज के कंपटीशन के दौर में इतना आसान नहीं है कि इतने लोग को पछाड़ के मेरिट में आना। तो आज के जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, स्पेशली कि बहुत बड़ा सेक्शन है ग्रुप डी और एलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, जिसके लिए एक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लास्ट 5 to 6 ईयर से वेट कर रहे हैं। तो उनको ऐसा 3 टॉपिक बताइए, 3 सब्जेक्ट बताइए और एक प्रॉपर गाइडलाइन दीजिए ताकि वो लोग अपकमिंग जो 7 से 8 महीने में उसको करके क्रैक कर जाए। देखिए भूपेंद्र जी, सबकी तो अपनी अपनी स्ट्रेंथ है और सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, लेकिन मेरी जो स्ट्रेटेजी थी और जहाँ तक पैटर्न को मैं समझ पाया तो मेरा फोकस हो 2 चीज़ों पे ज़्यादा रहा। एक मैथ और रीजनिंग पे मेरा ज़्यादा फोकस था और तीसरा साइंस पे फोकस था। साइंस पे इन 3 चीज़ों को लेके मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब पॉजिटिव रहा और मुझे इससे फ़ायदा भी मिला, क्योंकि जीएस अब जितना पढ़ लीजिए अब उतना कम है जीएस वाला पोर्शन। लेकिन साइंस का ऐसा पोर्शन है कि जिसको आप कवर कर लेंगे तो इसमें साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बैलेंस कर लेता है। और मैथ और रीजनिंग आपको स्कोर देगा और वो जो है बहुत मेरे हिसाब से उसका अप्रोच अच्छा रहता है। तो जैसा कि मैथ्स के लिए क्या सोर्स जो बिगिनर्स हैं और फाइनल उनका अंतिम सिलेक्शन मेंस तक के क्वेश्चन को इजीली कॉन्सेप्ट को अप्रोच करके वो फाइनली सिलेक्ट हो जाए, क्या अप्रोच होगा मैथ्स के लिए? मैथ का पहले तो बेसिक्स हैं, मैथ के जो फार्मूलेज हैं चाहे बेसिक्स हैं उसको तो आइडिया होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट ऐसा ना हो कि रटना पड़े या फिर बिल्कुल ही बेसिक क्लियर नहीं है। पहले तो बेसिक क्लियर करना पड़ेगा मैथ में, तभी आप जाके थोड़ा सा जो थोड़ा इसका लेवल ठीक ठाक रहता है मैथ का। ऐसा भी नहीं है कि एसएससी लेवल का रहता है, लेकिन इसका मैथ ठीक रहता है। अब आजकल तो और भी रेलवे का मैथ अच्छा हो गया है, तो अब मैं बेसिक से शुरुआत करें और मतलब कम से कम अच्छे लेवल तक, मीडियम से लेके टफ लेवल तक तैयारी करें मैथ का, रीजनिंग का, तभी मतलब अच्छा स्कोर इसमें हो पाएगा। साइंस के लिए और जितना अच्छा स्कोर होगा उतना सेफ। अनिल जी, साइंस के लिए क्या स्ट्रेटजी रही? क्योंकि व्यूवर के लिए शायद थोड़ा ये लंबा वीडियो हो सकता है, इसलिए हम लोग वैसे टॉपिक पे बात करेंगे कि जल्द से जल्द उनको कम समय में, क्योंकि आज के समय में समय का एक बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ा वैल्यू है। तो साइंस के लिए आप अगर बोला जाए कि 1 to 2 लाइन में क्या बता सकते हैं, साइंस के लिए क्या मैसेज दे सकते हैं जो अपकमिंग कैंडिडेट्स है? टाइम का यूटिलाइजेशन तो जितना हो सके उतना करना पड़ेगा। और आज के टाइम में तो टाइम का सबसे ज़्यादा जो दूसरा पहलू है वो फेसबुक है, चाहे जो शॉर्ट वीडियोस हैं, ज़्यादा टाइम लोग इसी पे वेस्ट कर रहे हैं मेरे हिसाब से। और मैं भी कभी करता था, लेकिन इससे अगर बचे रह गए तो आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे जाएगा और वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा करेगा। तो इसलिए टाइम को जितना ज़्यादा कंज्यूम करके आप अपना लक्ष्य की तरफ लगाएंगे, सिलेबस पे ध्यान देंगे, तो वो आपके लिए फायदा। करंट अफेयर के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या रहेगी स्ट्रेटजी करंट अफेयर्स के लिए? करंट अफेयर के लिए रेगुलर अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, तो मंथली अगर कोई मैगजीन ले रहे हैं तो वो भी बढ़िया है। फिर लास्ट में अपना ईयरली लेकर रिवीजन कर लेंगे तो सही रहता है। मैथ के 8-10 क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो अधिक से अधिक। तो नहीं जी, ये जो आपका जो सिलेक्शन का एक प्रोसीजर अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो सोर्स मैथ्स के लिए क्या हो सकता है, जीएस के लिए क्या हो सकता है, करंट अफेयर के लिए क्या हो सकता है, सोर्स वो व्यूअर्स को, हाँ अच्छा, बुक्स वगैरह ये सब थोड़ा शेयर करते, क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और ठीक है, मैं अपने चैनल के माध्यम से भी मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी बहुत जल्द आने वाले 2 से 3 दिनों में मैं आरओ के लिए ये जो करंट अफेयर और स्पेशली जो टेस्ट सीरीज है उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ तो मैं करूँगा ही, लेकिन ये आपके माध्यम से सोर्स क्या होना चाहिए?
रेलवे के लिए, स्पेशली जो रेलवे कैंडिडेट्स देखिए हैं? वही देखिए 2018 में हम लोग का एग्ज़ाम मतलब आया था नोटिफिकेशन। तो जो मेरा सोच था तो मैंने तो बुक्स पढ़ी थी मेनली मैथ और रीजनिंग और साइंस के लिए। साइंस के लिए लुसेंट का जो सामान्य विज्ञान आता है उसका मैंने पढ़ा था उसको, और रीजनिंग के लिए एक चौहान जी की बुक आती है उसको मैंने प्रेफर किया था, मेरे हिसाब से ठीक लगी थी। और RS अग्रवाल की जो मैथ की बुक आती है और साथ में DS यादव एक हैं जिनको क्वेश्चन बैंक रहता है प्रीवियस ईयर्स का, तो उसको मैंने यूज़ किया था। और प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म का वही प्रैक्टिस सेट हमने यूज़ किया था उस टाइम पे। यही सोर्स था, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। GS के लिए वही लुसेंट का ही मैं उस समय पढ़ा था ज़्यादा पोर्शन, बाकी दूसरी बुक मैंने इसके लिए नहीं खरीदा था। करंट अफेयर के लिए वही मासिक पत्रिका थी। और अनिल जी, दूसरा व्यूवर्स के लिए एक बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, जैसे जानने में एक दो लोग हैं और भी बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे एक अवधारणा लोगों के दिमाग में बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टफ लाइफ है रेलवे का, वहाँ से जाने के बाद सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तैयारी नहीं लोग कर पाते हैं। तो क्या ये मिथ है या रियलिटी है, या अगर ये मिथ है तो कैसे इसको आफ्टर ज्वाइनिंग उसको लोग इसको रिड्यूस करें? अरे देखिए, ये नौकरी एक्चुअली रेलवे में रनिंग की ही नौकरी ज़्यादा पोर्शन है, लगभग 80% 90% पोर्शन तो रेलवे में जो जॉब है वो रनिंग की ही रिलेटेड जॉब है। तो अब लोको पायलट का वैसे भी अब दिन और रात दोनों का काम है। आप दिन में भी आपकी ट्रेन लग सकती है, रात में भी लग सकती है, और ट्रेन को 24 घंटा चलना है तो शेड्यूल तो उसका अनशेड्यूल रहता है। मतलब आपको अगर पढ़ाई करना है तो आपको कहीं भी कभी भी तत्पर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब पूरी रात सोए, दिन में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर दिन में सो रहे हैं, रात में पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब भी मौका मिले उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, बस यही है इसका एक, अगर कोई एग्जाम क्लियर करना है। अच्छा अनिल जी, एक चीज यहाँ पे आप बताते जाएं कि क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू है और लंबा वीडियो थोड़ा हो जाएगा, और शायद मैं आपका कीमती समय ले रहा हूँ, आपको जाना भी है, शेड्यूल भी आपका। तो मैं आपको आपसे मैं एक क्वेश्चन ये करूंगा कि एक छोटा सा क्वेश्चन कंक्लूड करना है उसको, कि आफ्टर रेलवे के बाद लोग तैयारी अच्छे से कर सकते हैं? कर सकते हैं अच्छे से नहीं, यानी कर सकते हैं, अगर करने वाले हैं तो इजी वे में वो कर सकते हैं तैयारी। इजी वे में तो नहीं कह सकते भूपेंद्र जी, लेकिन ये है कि अगर उनकी पहले से तैयारी है तो उसको जारी रख सकते हैं। अब उसमें ये है कि अब इनिशियल रूप से अगर आप चाहें कि एक फ्रेश तैयारी मैं स्टार्ट करूं टाइम लेके, तो ये थोड़ा मुश्किल है। दूसरा, व्यूवर्स जानना ये चाहते हैं कि क्या ग्रोथ है, अगर इन द सेंस कोई भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जा रहा है असिस्टेंट लोको पायलट या ग्रुप डी में ही, तो क्या उसका ग्रोथ का चांस है? देखिए, ग्रोथ तो इंटरनल एग्जाम तो रेलवे में सबको पता होते रहते हैं। एक तो वो माध्यम है कि इंटरनल एग्जाम दे के आप हाई स्केल लेवल पे आप जा सकते हैं। और नहीं तो अगर प्रमोशन की बात करें तो अब लोको पायलट में पहले आप असिस्टेंट लोको पायलट रहोगे, उसके बाद सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनोगे, उसके बाद लोको पायलट कोर्स का प्रमोशन आएगा जो नॉर्मली 6 साल 7 साल, अब जैसे वैकेंसी रहती है आगे उस हिसाब से लगता है टाइम। और उसके बाद आप इसमें CLI वगैरह बनते हैं, अगर आपका अच्छा नॉलेज हो गया तो लोको इंस्पेक्टर जो होते हैं, यहाँ तक की ग्रोथ है यहाँ पे। वर्क कल्चर क्या है? वर्क कल्चर तो थोड़ा रफ है एक्चुअली रनिंग में लोको पायलट की नौकरी। जिसको मेरे हिसाब से जिसको इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर लगता है कि नहीं मुझे ऑफिस जॉब करनी थी, मैं कहाँ आ गया, तो उसके लिए थोड़ा टफ है सिचुएशन में ढालना, क्योंकि ये सिचुएशनल जॉब है। अगर आपको कहीं भी जहाँ रनिंग रूम रहता है, लॉबी रहती है, दूसरी जगह आपको 200 किलोमीटर बाद वहाँ पे अलग एटमॉस्फेयर मिलेगा, अलग रूम मिलेंगे, अलग बेड मिलेगा, अलग आपका एक जो पार्टनर साथ में आपके रहेंगे, लोको पायलट या असिस्टेंट, वो अलग रहेंगे। तो थोड़ा एक इन्वायरमेंट का है
अगर वो मैनेज कर लेगा तो उसके लिए ठीक है, नहीं तो एक चैलेंजिंग है एक तरह से। अच्छा अनिल जी, एक चीज़ और आप मैं बहुत जल्दी से वीडियो को कंक्लूड करने वाला हूँ, तो एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे है कि जैसा कि आप खुद एक एग्जांपल है कि आप आफ्टर सिलेक्शन के बाद भी यूपीपीसीएस का मेंस ऑलरेडी दिए, इस बार 69 बीपीएससी का भी मेंस देने वाले हैं, तो क्या कैसे मोटिवेशन आपके अंदर आता है ये चीज़ का? एक्चुअली मुझे तो अब जिस हिसाब से टाइम मिलता है रेस्ट में या फिर नॉर्मल डेज में, तो मैं अपने लिए 2-3 घंटे निकालता हूँ कि स्टडी के लिए, ताकि मैं सिलेबस कवर कर सकूँ या फिर जो भी करंट अफेयर हैं या फिर जो टेस्ट वगैरह है तो उसके लिए मैनेज कर सकूँ। बस यही है मेरा मतलब पैटर्न है इस समय तैयारी करने का। तो अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये अनिल कुमार यादव हैं जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट लोको पायलट, और ऑलरेडी ग्रुप डी में ये सिलेक्टेड थे, लेकिन फाइनली इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। फाइनल 2020 में ये ज्वाइन कर पाए, और आफ्टर ज्वाइनिंग आज के डेट में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और इतना टफ रेलवे का जॉब होते हुए भी, एक रनिंग जॉब है उसके बाद भी ये मेंस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पे एक मिथ है कि ये है, बहुत सारे उसको मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बहुत बड़े ये एक आप लोगों के लिए मोटिवेशन है कि आफ्टर रेलवे के जॉब के बाद भी ये अच्छे से तैयारी करते हुए मेंस दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सीख लेना चाहिए जितने भी व्यूअर हैं जो ग्रुप सी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं गैजेटेड ऑफिसर बने, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और सारा चीज ये ऑन ड्यूटी है। अभी तो प्रेरणा स्रोत बनना है भूपेंद्र जी, भूपेंद्र सर अभी प्रेरणा स्रोत बनना है। नहीं तब भी एक मैं व्यूवर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि ये अभी इनका शेड्यूल जारी हो गया है और ये बस आधे घंटे में ये जाएंगे भी, तो ऐसे कोई आके आपको ऐसा शेयर नहीं करेगा। लेकिन मैं सोचा कि ऑन ड्यूटी मैं इनसे एक छोटा सा एक इंटरव्यू आप लोगों के लिए ला के रखूं, ताकि जो एक रियल मोटिवेशन है वो आप लोग लें। और क्या बुक लिस्ट रहा, कोई ये बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की। हाँ ये है कि इनका जो ग्रेजुएशन टेक्निकल है ये, और ग्रेजुएशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी ये बीटेक है। तो ये बहुत एक तरीके से जो 2-3 महीना का शॉर्टकट होता है उस भ्रम को ये दूर किए, और खुद ये अपने जुबान से ये बताएं कि रेल की किसी भी एग्जाम की तैयारी, ग्रुप सी या ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम की तैयारी 2 से 3 महीने में नहीं, उसके लिए मिनिमम 6 से 7 महीना चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कितना भी तेज हो। तो अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जोड़ने के लिए, और एक अच्छा मैसेज दिए, एक बहुत अच्छा मोटिवेशन दिए जितने भी कैंडिडेट अपकमिंग जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। और बिंदा जीएस फोरम हमेशा उनके लिए तत्पर है, और भी मैं आप लोगों के लिए इंटरव्यू लेके आऊँगा जो कि मेरे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके बिंदा जीएस फोरम के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आप लोगों को हेल्प मिला होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, एक तरह से मेरी जर्नी थोड़ी सी कठिन नहीं है, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब के बाद फिर इसमें आया था, मुझे जो मतलब मिला मैं उसको ज्वाइन किया, और भी तैयारी चल रही है। और इसके लिए मैं बिंदा जीएस फोरम चैनल को भी कुछ हद तक धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपने जो एडवाइस दी है वो भी मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई, और अभी भी मैं आपसे बीच में एडवाइस लेता रहता हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और आशा करता हूँ कि आप जो अपकमिंग जो भी आपको आरओ का भी देना, ऑलरेडी आप आरओ का मेंस 2-3 बार दे चुके हैं, और आरओ जितने भी लोग आरओ के व्यूअर हैं, यूपीपीसीएस आरओ जो प्रीलिम्स जिनको बार बार प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो थोड़ा सा मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा कि क्या आरओ के लिए स्ट्रेटजी रही, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं भी आरओ दे रखा हूँ और मुझे तो पता है, लेकिन आप अपने जुबान से बताइए कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मेंस के लिए प्रीलिम्स के सिलेक्शन होने के बाद।
और प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यूपीपीसीएस आरओ के लिए? देखिए सर, प्रीलिम्स की जो मेरी स्ट्रेटजी है तो पहले तो जो टेक्स्ट बुक है उसको एक्चुअली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब पीसीएस लेवल का पेपर है तो आप लूसेंट या केवल क्वेश्चन पेपर से आप क्रैक नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल बात है। तो आपको जो बेसिक्स बुक हैं, हिस्ट्री की हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की हैं या फिर और जो बुक्स हैं जियोग्राफी वगैरह की, साइंस की, इसकी टेक्स्ट बुक को आपको एक बार पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रीवियस ईयर्स के हैं या हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं उनको अच्छे से कवर करने के बाद आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए प्री में। अगर आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी अगर अच्छे से करते हैं ये सब टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद और लगातार टेस्ट दे रहे हैं आप वीकली या फिर हर 15 दिन पे, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी सही रणनीति रहेगी प्री के लिए भी। और मेंस भी लगभग सिलेबस सेम ही है, तो बहुत ज़्यादा आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसमें आपका ऐसे और लेटर और पोर्शन प्रिसाइज वगैरह का उसमें जुड़ जाता है, थोड़े से इंग्लिश के साथ चेपड़ शब्द भी आ जाते हैं हिंदी से इंग्लिश करने के लिए, हिंदी से इंग्लिश के लिए, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती है, लेकिन रणनीति लगभग यही रहती है। तो लेकिन फिर भी प्रयास तो जारी है। अब देखिए सर अनिल जी, बस ब्रीफ में आप इतना बताइए कि 2 बार जो आप मेंस लिखे आरओ का, क्या सोर्स रहा, शॉर्ट में बता दीजिए क्या सोर्स रहा व्यूअर्स को? ये सोर्स मेरा जो जीएस का पोर्शन रहा, जो जीएस का पोर्शन मोनली रहा, तो टेक्स्ट बुक तो मैंने पढ़ी रखी है। जैसे अब हिस्ट्री का, मॉडर्न का ज़्यादा फोकस रहा है, तो मॉडर्न के लिए बहुत सारे बुक्स हैं, सबको पता है ये व्यूअर्स को कौन लोग पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी बुक्स हैं, जियोग्राफी के लिए बुक्स करने के बाद घटना चक्र का आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, तो घटना चक्र को मैं प्रीफर खैर किया था और उसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं काफ़ी ट्राई किया था, लगाया था, और जो क्वेश्चन सेट हैं उसको भी मैं लगातार लगाया हूँ। और उसी के माध्यम से साथ ही जीएस का जो करंट आर्टिकल है और कुछ बेसिक्स ऐसे हैं जिसके आधार पे निबंध कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ों को कवर करते हुए मैंने ट्राई किया है। अब देखिए इस बार क्या होता है सर, इस बार नहीं अच्छे से इस ट्राई बार करते हैं। जैसा आप मेंस लिखते आ रहे हैं, इस बार पूरी संभावना है और बिंदा जीएस फोरम की तरफ से आपको शुभकामना है कि आप इस बार ग्रुप बी और राजपत्रित अधिकारी जल्द से जल्द बने, और बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद, बधाई आपको। और जल्द से जल्द आप जो अपकमिंग मेंस है उसको दीजिए, और आरओ को भी अंतिम रूप से चयनित हुए आरओ के एग्जाम में यूपीपीसीएस के द्वारा कंडक्ट कर रही है। और मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि यूपीपीसीएस आरओ के लिए जो प्रीवियस ईयर और जो अपकमिंग जो टेस्ट सीरीज है उसको 2 से 3 दिन में मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोग चैनल पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, थैंक यू। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी लोग का धन्यवाद।